नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में पिछले कुछ दिनों से जमीन के सर्वे का मामला बड़ा जोर शोर से चल रहा है। जमीन सर्वे से जुड़ी तमाम जानकारियां हमने आपको लाइव सिटीज पर दी हैं और सबसे पहले आपको हमने बताया भी था कि जमीन सर्वे जो है सरकार अब कराने जा रही है और आपके जमीन का पूरा पूरा ब्यौरा लेने जा रही है। अब जितनी जानकारियां आपने ली हैं, तमाम जानकारियों को सुनने और जानने के बाद आपके जहन में एक और सवाल चल रहा होगा कि आखिर नीतीश सरकार ऐसा करवा क्यों रही है। हालांकि कई सारे वीडियोस में हमने आपको यह भी बताने की कोशिश की है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको तथ्यों के साथ बताएंगे, एक आंकड़ा बताएंगे, एक आंकड़ा पेश करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि यह जमीन सर्वे कितना फायदेमंद होने वाला है या फिर कितना नुकसानदेह होने वाला है, किसके लिए फायदेमंद होने वाला है, किसके लिए नुकसानदेह होने वाला है, किनकी वाकई में जमीन चली जाएगी और किन लोगों को अपने जमीन के कागजात खोजने पड़ रहे हैं, बाप दादा की जमीन के कागजात जो हैं क्यों आखिर पुराने संदूक से निकाले जाने लगे हैं। ये तमाम चर्चा हम आपको इस वीडियो में करेंगे और सबसे अहम बात इसमें आपको यह भी जानकारी दे दें कि 10,000 अमीन जो हैं वो आपके घर तक पहुंचने ही वाले हैं। मतलब बिहार में 10,000 अमीनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनका प्रशिक्षण अब लगभग पूरा हो चुका है और ये अमीन आपकी जमीन नापेंगे और नक्शा जो है वो भी बनाया जाएगा। अब नक्शा कैसे बनाया जाएगा वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अमीनों और कानूनगों का जो प्रशिक्षण है वो लगातार चल रहा है, अंतिम चरण में है और कई जगहों पर जमीन सर्वे का काम शुरू भी हो चुका है। ग्राम पंचायत में सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है, जमीनों के जो कागजात हैं वो जुटाए जाने लगे हैं। और हमने आपसे क्यों कहा कि कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गांव में आपने देखा होगा, ज्यादातर गांव में आपने परखा मतलब ये आप देखे होंगे कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिहार सरकार की जमीन को दखलिया कर रखा हुआ है, जो गैर मजरूआ जमीन को अपनी जमीन समझते हैं और उस पर तमाम अपने काम करते हैं, खेती बाड़ी तक करते हैं और उस पर मालिकाना हक जमा कर रखते हैं। वैसे लोगों को दिक्कत होने वाली है इस बार। लेकिन इसमें और भी कुछ बातें हैं, इसमें फायदा क्या होने वाला है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है और किस प्रकार उन्होंने सारे तथ्यों को साफ किया है, सारी तस्वीरों को साफ किया है और किस प्रकार अमीन और कानूनगो की जो ट्रेनिंग है वो चल रही है, कैसे किन लोगों को सावधान रहना होगा और किन लोगों के लिए बेहतर काम हो रहा है, तमाम बातें आपको राजस्व और भूमि सुधार मंत्री बता रहे हैं। जरा सुन लीजिए। देखिए, मैंने कहा कि ये जो है सीएस सर्वे 1890 ईस्वी में हुआ था, यानी आजादी के बहुत पहले। और उस सर्वे को जब उसमें बहुत सारी खामियां नजर आई तो 100 साल बाद फिर रिविजनल सर्वे हुआ और रिविजनल सर्वे आज 30 वर्षों से चल रहा है। उस समय की जो सरकार थी उसकी इच्छा शक्ति के कमजोर होने के कारण, इच्छा शक्ति नहीं रहने के कारण आज बिहार में जमीन का जो सर्वे होना चाहिए वो सर्वे नहीं हो सका है और जिस कारण जमीन का विवाद 60% थाना का अगर केस होता है तो वो जमीन विवाद का होता है। 35% कोर्ट का केस जो है सिविल सूट और जमीन का है। दादा केस करता है, पोता को 20 साल बाद जजमेंट मिलता है, तब तक में हत्या हो जाता है, तब तक में आपस में लड़ाई होता है और सारा विवाद का जड़ जो है सिर्फ इसलिए कि उसका सर्वे अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए मैंने पहला प्राथमिकता बनाया था कि अगर जमीन का भविष्य हम तय कर दें, उसका सर्वे कर ले अगर हम और उसको पोर्टल पर डाल दें तो आने वाले समय में किसी को भी यह नहीं होगा कि कौन सा जमीन किसका है और उसमें कोई अपना हक जमा देगा। तो यह सर्वे का काम हम आपने देखा कि करीब 10,000 स्पेशल सर्वे अमीन हमने नियुक्ति करके अभी हम अगले महीने से, अभी 2 महीने का ट्रेनिंग चल रहा था, ट्रेनिंग के बाद हम सर्वे कराने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले 1-1.5 वर्षों में यह विवाद बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। शुरू होगा ये सर्वे? बस 16 जिला में शुरू हो गया है और बचे हुए जिला में 1 महीना के अंदर शुरू हो जाएगा। किस तरीके से इसमें जानकारी देनी होगी? सारे पेपर दिखाने होंगे? आप हर रोज आप देखिएगा प्रिंट मीडिया में डेली 1/4 पेज राजस्व विभाग का एडवर्टीजमेंट निकलता है। इसके अलावा जहां सर्वे होगा वहां माइकिंग किया जाएगा, ढोलक बजाया जाएगा गांव में और वहां पर सर्वे कराया जाएगा। उनको 3 बार मौका मिलेगा अपना अपील करने का। एक अपील होगा जो कि बंदोबस्त पदाधिकारी के पास होगा, दूसरा अपील एलआरडीसी के पास होगा, तीसरा अपील एडिशनल कलेक्टर के पास होगा, जिससे कि सारा विवाद समाप्त होकर ही पोर्टल पर जमीन का डिटेल हिस्ट्री जाए। 45,000 गांव है, बड़ी चुनौती है। नहीं है, यही तो मैंने कहा कि इसके पहले जो सर्वे हुआ वो 100 साल चला, रिजल्ट पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद जो रिविजनल सर्वे चला वो करीब 32 वर्षों से चल रहा है, उसका रिजल्ट पूरा नहीं हुआ। 100 वर्ष, 32 वर्ष बनाम 1 वर्ष,
तो टाइम तो थोड़ा दीजिएगा ना भाई। 1 वर्ष के बदले अगर 1.5 वर्ष हो जाएगा तो कहां 100 वर्ष। आबादी भी बढ़ गया। पहले तो आज से पहले आबादी भी कम था, और रिविजनल सर्वे जो शुरू हुआ उस समय भी आबादी कम था। और आज में अगर हम ये सोचें कि हम 1.5 साल में पूरा कर लेंगे, तो इससे बड़ा चैलेंजिंग आप लोग को भी सोचना चाहिए कि 100 वर्ष का काम 1.5 वर्ष में पूरा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। कई लोग जमीन हड़प लेते थे, ऐसे भी मामले आते थे, और सीईओ जो थे वो मतलब ये रिजेक्ट कर ये सिर्फ इसलिए है कि सही तरीके से बिहार के जमीन का सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे हो जाएगा तो कोई सीओ, बीडीओ और किसी एलआरडीसी किसी की जरूरत ही नहीं है। रिजेक्ट जो हो जाते थे मामले, तो फिर भटकना पड़ता था काफी। नहीं, मैंने कहा ना, इसलिए रिजेक्ट हो रहा है ना कि उसका प्रॉपर कागजात नहीं है। कागजात अगर प्रॉपर रहता तो सारा चीज ठीक हो जाता। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आपको कहा, 10,000 अमीनों की चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि अब बिहार में जो मामले सामने आ रहे हैं, अब तक देखिए बिहार में वैसे भी आपको पता है जितने भी मामले आते हैं, आपराधिक मामले अगर देख लीजिए, थानों में ज्यादा मामले जो हैं जमीन संबंधित झगड़ों के होते हैं। जमीन संबंधित झगड़े इतने बढ़ गए हैं, भूमि विवाद का मामला बिहार में इतना बढ़ गया है कि इसे सुलझाना बेहद जरूरी है सरकार की नजर में, और सरकार ने यही देखते हुए यह कदम उठाया है। लेकिन कुछ बिंदुओं से समझ लीजिए, कुछ पॉइंट्स हम आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है, क्या फायदा होगा। सीधे हम पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक पे आते हैं। सर्वे से जमीन की सही मापी हो सकेगी और मालिकों के अभिलेखों का सत्यापन हो पाएगा। इससे भूमि विवाद कम होंगे। सर्वे के बाद सभी अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो जाएगा। डिजिटल दस्तावेजों में संशोधन करना आसान हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। जमीन के सभी दस्तावेज अपडेट होने से खरीद बिक्री भी आसान हो जाएगी। सही आंकड़े उपलब्ध होने से किसानों को कृषि, सिंचाई और अन्य योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल पाएगा, जो अब तक दिक्कत से होता आया था। अब इसके बाद फिलहाल हर ग्राम पंचायत में, मतलब पंचायत के ग्राम सभाओं के माध्यम से जमीन सर्वे से जुड़ी पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके लिए हर जिले में अलग अलग टाइप के टाइम टेबल बनाए गए हैं। इसके बाद अगले चरण में किश्तवार का काम शुरू होगा, और आपको मैंने कहा था कि नक्शा कैसे बनाया जाएगा, किश्तवार के तहत ही जमीन का नक्शा बनाया जाएगा। सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के लिए अमीन, कानूनगो और कैंप इंचार्ज का प्रशिक्षण जो है वो जारी है। अब ये कार्यक्रम भी अंतिम चरण में है। अमीनों को उनके पदस्थापित जिले में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि कानूनगो का प्रशिक्षण गया और कैंप इंचार्ज को पटना में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भूमि सर्वेक्षण को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जुलाई 2025 तक इस काम को पूरा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद राजस्व और भूमि सुधार इसे समय पर पूरा करने के लिए तेजी से प्रक्रिया में लगा हुआ है, और इसे लेकर हाल ही में विभाग में 9,888 अमीन और कानूनगो समेत अन्य पदों पर नियुक्ति की गई है। 3 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद अब इन सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये ट्रेनिंग अंतिम चरण में है। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो हमने सोचा आपको दे दी जाए। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। हमने आपको कहा था ना कि बहुत सारे लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब मुश्किलें कैसे बढ़ जाएंगी? पहली बात तो हमने बता दी कि बिहार सरकार की जमीनों पर जिन्हें दखल कर रखा है उनकी मुश्किल बढ़ने वाली है। गैर मजरूआ जमीन को जिन्होंने अपना मालिकाना संपत्ति समझ रखा है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। उन्हें अब हर हाल में उस जमीन को छोड़ना हो सकता है। अब एक और दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत भी आप समझ लीजिए। कई लोगों के पास दस्तावेज की दिक्कत आ रही है। बाप दादाओं की जमीन के कागजात को कंगालने के लिए संदूकों को निकाला जा रहा है। जंग खाई हुई पुरानी संदूकों को खोजा जाने लगा है। अब हम आपको बताते हैं, खबर मिली है कि अब तक मुजफ्फरपुर रिकॉर्ड रूम से सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली के 11 रजिस्ट्री ऑफिस के दस्तावेजों को भेजा गया है। इसमें वर्ष 1946 से लेकर 1978 और 1979 तक का दस्तावेज है। बाकी बचे दस्तावेजों की खोजबीन करते हुए भेजने की कार्रवाई चल रही है। अब यह भी जानिए कि 73 साल बाद जमीन रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, और इसी कारण पुराने दस्तावेजों को निकालकर सभी जिलों को भेज दिया गया है। दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन होने के बाद लोगों को अपने पुरखों की संपत्ति सहित अन्य जानकारी प्राप्त करने में सहूलियत होगी। लेकिन मुश्किल कहां? बिहार में जमीन का नए सिरे से सर्वे करने की कार्रवाई जो चल रही है, सरकार की सोच है कि जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए सर्वे कराना जरूरी है। अब देखिए, इस सोच की हर कोई तारीफ तो कर रहा है, लेकिन प्रखंड स्तर पर सर्वे की कार्रवाई शुरू होने पर वैसे लोगों की अधिक बेचैनी बढ़ गई है जिनके पास पुश्तैनी जमीन के कोई कागजात हैं ही नहीं। जमीन उनकी है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन उनके पास कागजात नहीं है। उनके घर में जब कागजात खोज रहे हैं तो नहीं मिल रही है। कई जगहों से ये मामला, सीतामढ़ी से ये मामला सामने आया, तो हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए। ये दिक्कत भी बिहार के कई जिलों के कई गांव में आ सकती है या आ रही है। तो
बहुत सारे लोगों को पता है कि ये जमीन हमारी है, ये हमारे पिताजी की जमीन थी, हमारे पिताजी से पहले हमारे दादाजी की जमीन थी, लेकिन उसका कागज उनके पास नहीं है। तो ऐसे लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। अब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, किस प्रकार सरकार उनके जमीन का बंटवारा करती है या फिर उनके जमीन को उस रूप तक, उस दहलीज तक पहुंचाती है जिसके बाद ये कहना आसान हो जाएगा कि ये जमीन अब हमारी है, सरकार ने माफी कर लिया है और सरकार की ओर से प्रमाणित है कि ये जमीन हमारी है। अब देखना होगा इस बात के लिए। लेकिन फिलहाल कई सारी बातें इस जमीन सर्वे से जुड़ी निकलकर सामने आ रही हैं। हमने सोचा आपको एक और जानकारी दे दी जाए। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।